यूपी में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी महासंपर्क अभियान के जरिए अपने लिए जनता के बीच माहौल बनाने में जुटी हुई है। वैसे में यूपी में बीजेपी की नजर समाजवादी पार्टी के सहयोगियों पर है। क्या है बीजेपी की गठजोड़ की राजनीति, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने समाजवादी पार्टी के दो सहयोगियों जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल पर नजर गड़ाए हुए छोटे दलों को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया। सपा के साथ गठबंधन में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली दोनों पार्टियों का पूर्वी यूपी के 1 दर्जन से अधिक जिलों में प्रभाव रहा है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान ने सपा से गठबंधन की इच्छा जताई, लेकिन भाजपा उन्हें किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ना चाहती है। विंध्य और कश्यप समुदायों पर पकड़ रखने वाले चौहान के साथ गठजोड़ की गणना भाजपा के गैर यादव ओबीसी वोटों को जीतने के लिए की जाती है। बीजेपी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी को भी अपने साथ लेना चाहती है। 2022 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पर पल्लवी पटेल ने सुरथू में केशव प्रसाद को हराया था। बीजेपी का मानना है कि पल्लवी को साथ लेने से कुर्मी वोट नहीं बटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने एक भयावह रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 साल की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इससे भारत को क्या हो सकता है नुकसान, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने एक भयावह रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 साल की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2100 तक 75 से 80 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ICIMOD में भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सदस्य शामिल हैं। हिमालय पर मौजूद इन ग्लेशियरों से भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई एशियाई देशों के 200 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलना है। इन ग्लेशियरों से निकली नदियां इन देशों की अर्थव्यवस्था को संभालती है। बर्फ पिघल रही है, लेकिन कितनी तेज गति से पिघलेगी ये अंदाजा किसी को नहीं था। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। हम अगले 100 साल में ही अपने सारे ग्लेशियर और नदियां खो देंगे। फिर कितनी बुरी स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बुरी हालत तो उन देशों के लोगों की होगी जहां पर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, गरीबी है। बढ़ता तापमान उनकी रोजी रोटी छीन लेगा। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन होगा। ऐसे में गृह युद्ध जैसी स्थितियां भी बन सकती है, क्योंकि पानी सिर्फ प्राकृतिक संपदा नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। दुनिया में पदार्थ यानी मैटर के 5 तरह के प्रकार होते हैं: लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टीन, कैंसेंट और बदलते प्रकार वाला पदार्थ। इन सबसे रोशनी निकलती है या अब्जॉर्ब होती है। इन्हें देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ की खोज करने जा रहे हैं जो न दिखता है, न मिलता है, लेकिन मौजूद है। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड एक पदार्थ से जुड़ा है, इसी के ऊर्जा से चल रहा है। अब इसे खोजने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नया मिशन तैयार किया है, जिसका नाम है यूक्लिड मिशन। इसके तहत अंतरिक्ष में एक यूक्लिड टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। यूक्लिड टेलीस्कोप डार्क मैटर की खोज करेगा। इस डार्क मैटर से ब्रह्मांड बना है, यानी हमारा यूनिवर्स। सिर्फ डार्क मैटर की ही खोज नहीं करेगा, बल्कि डार्क एनर्जी की भी खोज करेगा। इस मिशन की लागत है 89,148 करोड़ रुपए। डार्क मैटर शब्द 1998 में दिया गया था। अब यहाँ पता चला था कि ब्रह्मांड को इसी ने बनाया है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस टेलीस्कोप को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से छोड़ने का समझौता किया है। यूक्लिड टेलीस्कोप रात में भी अंतरिक्ष में गहरी निगरानी कर सकता है। यह एक साथ 3 आयामों का नक्शा बना सकता है, यानी हमारे पास स्टडी करने के लिए 3 डायमेंशन होंगे। ऐसी सटीकता से ही डार्क मैटर और एनर्जी के बारे में पता किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।